किसान भाइयों राम राम नमस्कार। यदि आपके किन्नू के बाग के अंदर भी फलों का साइज़ नहीं बढ़ पा रहा है, पत्तियां पीली हो रही है और पत्तियों के ऊपर रोग और कीट आ रखे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। किसान भाइयों, ये जुलाई का महीना ये वो समय है जहाँ पे फलों का साइज़ बढ़ना होता है, जहाँ पे रोग और कीट बहुत ज़्यादा आते हैं और हमें बहुत समय के साथ हमें अपने बाग की देखभाल करनी होती है। तो किसान भाइयों, इस महीने के अंदर या इन आगे आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर हमें क्या समस्याएं आ सकती है और उनका हम लोग क्या निदान कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, यदि हम लोग बात करें कि आज किन्नू के बाग के अंदर कौन सी स्टेज है, तो किसान भाइयों आज जो किन्नू के बाग के अंदर जो स्टेज है, फूल से फल बन चुका है, यानी कि फल बन गया है। अभी फल का साइज़ बनने का जो स्टेज है वो है कि फल का साइज़ बड़ा हो रहा है, उसके साथ साथ फल के अंदर जूस का निर्माण होना शुरू हो चुका है। तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि इस समय हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे जो फ्रूट की क्वालिटी है वो घट सकती है, हमारे फ्रूट का वज़न घट सकता है, हमारा जो फ्रूट है वो फट सकता है और काफ़ी समस्याएं हमें बाग के अंदर आ सकती है। तो किसान भाइयों, ये जुलाई और अगस्त का महीना एक ऐसा महीना है, यदि आपने यहाँ पे अच्छी तरह से सार संभाल कर लिया, अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर लिया, तो आपका बाग आपको पैदावार दे के जा सकता है। किसान भाइयों, अभी एक चीज़ और हो रही है, जिस एरिया के अंदर बरसात हुई है, या मान लो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे मौसम के अंदर थोड़ी सी नमी आई है, तो वहाँ पे एक नई फुटान भी शुरू हो चुकी है। तो ये दो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, एक तो है कि फलों का साइज बढ़ना और दूसरा क्या है कि पौधे के ऊपर नई फुटान आना। ये दो स्टेज हमारे बाग के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। इस समय यदि हम बात करें तो हमारे किन्नू के बाग के अंदर 3 समस्याएं अभी आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर ज़्यादा आएगी। तो वो समस्याएं क्या क्या है? पहली जो समस्या है वो ये समस्या है कि फ्रूट का साइज छोटा रह जाएगा। तापमान के उतार चढ़ाव के कारण जो साइज है वो छोटा रह जाएगा, पत्तियां पीली रह जाएगी, पोटास की कमी आएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाएगी यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो। दूसरी जो चीज़ है वो है कि सिट्रसीला, कि जिस एरिया के अंदर हमें ये लग रहा है कि नमी थोड़ी सी ठीक हो गई है, बरसात ठीक हो गई है, जहाँ पे नई फुटान शुरू हो गई है, तो वहाँ पे सिट्रसीला का प्रकोप भी हमें देखने को मिल रहा है। अब हमें ये नहीं सोचना है कि पहले प्रकोप जा चुका है और अब प्रकोप आया है तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं करना या इसके लिए हमें कोई स्प्रे नहीं करना है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है सिट्रसीला की प्रॉब्लम। तीसरी जो मेन समस्या आ रही है वो आ रही है सिट्रस कैंकर, यानी कि पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे बन गए, उन भूरे रंग के धब्बों के आसपास पीले रंग का हमें चकत्ता दिखाई दे रहा है, फलों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे बन चुके हैं, मतलब टहनियों के ऊपर क्या है कि धब्बे बन चुके हैं। तो वो इस टाइप का हमें यदि दिखाई दे रहा है तो सिट्रस कैंकर की प्रॉब्लम हमारे बाग के अंदर आ गई है। और किसान भाइयों, चाहे राजस्थान का गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, या अबोर की साइड है, मलोट है, मुक्तसर है, फाजिल्का है, बठिंडा है, सरसा है, डबवाली है, ये जो एरिया जहाँ पे किन्नू के बाग लगे हुए हैं वहाँ पे सिट्रस कैंकर की समस्या आज की तारीख में बहुत ज़्यादा आ रखी है। तो हमें इन 3 समस्याओं पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इन 3 समस्याओं के लिए हमें क्या करना है। तो किसान भाइयों, जो पहली समस्या के ऊपर मैंने जो बात किया कि फ्रूट जो साइज है वो छोटा, यानी कि छोटा फल है, तो मैंने पहले बताया कि ये जो मौसम का उतार चढ़ाव है यहाँ पे हमें ये समस्या देखने को मिल सकती है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जो फ्रूट का साइज है वो पोटास के ऊपर निर्भर करता है, तो इस टाइम यदि पोटास की कमी आएगी तो ये प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, फ्रूट साइज की जहाँ पे बात आती है तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि जेनक्रिस्ट कंपनी का समता के साइन के नाम से एक प्रोडक्ट आता है। के साइन की जो मात्रा है वो 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अपने को लेना है और उसको हमें बाग के ऊपर हमें स्प्रे कर देना है। उसके अंदर पोटास और सल्फर हैं जो क्या काम करेंगे कि जो फल का साइज है उसको बढ़ाने का जो काम करेंगे, फल की क्वालिटी को बनाने का काम करेंगे। तो ये जो मेजर काम है ये पोटास का काम है और पोटास क्या करेगा कि फल के साइज को बढ़ाएगा और क्वालिटी को मेंटेन करेगा। दूसरी जो चीज़ है कि जहाँ पे सिट्रसीला की जो प्रॉब्लम आ रही है
तो उसके अंदर जो 3 जो मैं रिकमेंडेड दवाई आपको बता रहा हूं कि या तो आप अलीका कर सकते हो 0.75 ml यानी कि 0.5 ml प्रति लीटर पानी, सोलोमन कर सकते हो जो बायर का आता है 0.5 ml प्रति लीटर पानी, प्रोफेनोसाइपर का जो कॉम्बिनेशन आता है वो 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। यानी कि इन 3 दवाइयों में एक दवाई हम लोग सिट्रसीला के कंट्रोल के लिए हम लोग कर सकते हैं। अब आगे तीसरी चीज जो मुख्य समस्या हमारे एरिया के अंदर आ रखी है वो है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर के अंदर मैंने पहले ही बताया कि पत्ती के ऊपर भूरे रंग के धब्बे बढ़ने शुरू हो गए, फल के ऊपर भूरे रंग के धब्बे बढ़ने शुरू हो गए, मतलब ये भी कह सकते हैं कि टहनी के ऊपर भी धब्बे बढ़ने शुरू हो गए। तो ये जो समस्या है ये सिट्रस कैंकर है। सिट्रस कैंकर के इलाज के लिए हमें क्या करना है, तो हमारे पास 2 मतलब समाधान है, दोनों में से एक समाधान हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला समाधान है ब्लू कॉपर 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। दूसरा उसके साथ क्या मिलाना है हमें, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यानी कि जिसको हम लोग पीली पूड़ी कहते हैं जो 6 ग्राम की आती है। तो उसको हमें क्या करना है कि एक पूड़ी को 60 लीटर पानी के अंदर हमें लेके जाना है, 60 लीटर पानी में एक पूड़ी। और जो ब्लू कॉपर की डोज है वो है 3 ग्राम पर लीटर पानी। तो इन दोनों को मिला के हमें क्या है कि बाग के ऊपर हमें स्प्रे कर देना है। तो यदि आप लोग ब्लू कॉपर प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की स्प्रे कर दोगे तो आपके बाग के ऊपर जो सिट्रस कैंकर की जो समस्या आ रखी है वो आपकी सोल्व हो जाएगी, वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब आगे बात की इसी के लिए दूसरा इलाज, तो इसी के लिए जो कासुगामाइसिन यदि हम लोग ब्रांड नेम की बात करें तो ओमाइसिन नाम का एक प्रोडक्ट आता है, उसको हम 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेके हम लोग सिट्रस कैंकर के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओमाइसिन 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, जिसके अंदर कासुगामाइसिन टेक्निकल है। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग यूज करके सिट्रस कैंकर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेजर चीज आ गया कि फ्रूट का साइज, सिट्रसीला और सिट्रस कैंकर, ये 3 जो अपनी समस्या थी उनका क्या हल है। 3 चीजें ऐसी है जिनका हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि एक तो खेत के अंदर जल भराव, हमें आज की तारीख में जो आज का टाइम है जहाँ पे फ्रूट का साइज बढ़ना शुरू हो गया है वहाँ पे हमें जल भराव नहीं होने देना है, इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि इस टाइम जब बरसात का टाइम है तो खरपतवार उगना भी शुरू होंगे, तो हमें समय समय पर उन खरपतवारों को भी खत्म करते रहना है। तीसरी जो चीज है कि जो खरपतवार यदि ज्यादा हो गए या मान लो ये कह देते हैं कि हम ये इस टाइप का जो मौसम हो गया है उसके अंदर सफेद मच्छर भी आ सकता है, तो हमें उसका भी थोड़ा सा हमें समय समय रहते हमें अपने बाग का निरीक्षण करते रहना है। तो किसान भाइयों ये तो हो गया कि हमारी जो 3 समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और है किसान भाइयों, ये जब बरसात आती है, बरसात के अंदर हमेशा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। यदि आपके एरिया के अंदर बरसात आई है तो जिंक, मैग्नीशियम और बोरोन, इन 3 सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो समस्या है आपके बाग के अंदर आएगी और 100% आती है। तो हमें क्या करना है, हमें जेनक्रिस्ट कंपनी का एग्रोश्योर बड प्लस नाम से एक उत्पाद आता है जिसके अंदर जिंक और मैग्नीशियम मिला होता है, वो प्रोडक्ट लेना है। और साथ में हमें समता बोरोन 10% जो लिक्विड आता है 1 ml प्रति लीटर हमें उसको लेना है। और एग्रोश्योर बड को हमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम लोगों को लेना है। इन दोनों प्रोडक्ट को मिला के हमें स्प्रे कर देना है, तो हमारा जिंक की कमी, हमारे मैग्नीशियम की कमी और हमारे बोरोन की कमी हमारे दूर हो जाती है। तो किसान भाइयों मेरी तरफ से यही था। आपका यदि कोई भी सवाल है बाग से संबंधित तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उसके ऊपर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, आप अपने सवाल पूछ सकते हो। तो मेरी तरफ से यही है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।